इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले वैशाली जिले के लालगंज में दिवंगत पत्रकार केदारनाथ सिंह की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ विद्रोही, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, अनीश कुमार, पत्रकार राजहंस, विवेक तिवारी, राजनारायण सभी उपस्थित पत्रकारों ने केदारनाथ सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बताते चले कि 31 मई 2017 को केदारनाथ जी की मौत हुई थी। उस वक्त केदारनाथ सिंह गुड़ौल प्रखंड से दैनिक जागरण के लिए लिखते थे। 2017 में ही कुछ अपराधियों ने पीट कर पत्रकार केदारनाथ सिंह की हत्या कर दी थी। उस वक्त से लेकर आज तक पत्रकार केदारनाथ सिंह का केस चल ही रहा है, लेकिन आज तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। 31 मई 2024 को 7वीं पुण्यतिथि केदारनाथ जी की मनाई जा रही थी और ऐन मौके पर एक और दुखद घटना ने सभी पत्रकारों को झकझोर कर रख दिया। केदारनाथ जी के बाद उनके पुत्र ने दैनिक जागरण से गुड़ौल की कमान संभाली थी। गुड़ौल में ही उनके पुत्र ने श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया था, लेकिन 31 मई को ही अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। पहले तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सदर अस्पताल से जब इसकी पुष्टि हुई तब जाकर लोगों को विश्वास हुआ। इससे एक बार फिर पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और यह महज संजोग ही कहा जाएगा कि 31 मई 2017 को केदारनाथ सिंह की मौत हुई थी और 31/5/2024 को उनके पुत्र की भी मौत हो गई। आइए आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष IJAK रामनाथ विद्रोही और अनीश कुमार। उस घटना के बाद से इस केस की लड़ाई लड़ने में काफी परेशानी हुई। गांव घर के लोगों ने साथ दिया, राजनीतिक लोगों ने साथ दिया और DSP महुआ ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन गुड़ौल पुलिस गिरफ्तार नहीं की और अचानक 4 अभियुक्त पर चार्जशीट की और 2 को छोड़ दी। खैर चलिए, उसके बावजूद भी हम लोग अभी 3 महीना पहले फिर SP साहब के यहाँ गए थे। इस मामले को स्पीडी ट्रायल करवा दीजिए ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले। और हम आज इस मौके पर यह कहेंगे कि फिर हम लोग SP साहब से मिलेंगे, DM साहब से मिलेंगे। इस मामले को स्पीडी ट्रायल करने के लिए हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। केदारनाथ सिंह जी की 7वीं पुण्यतिथि है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कहीं भी कुछ भी आम जनता के साथ दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, तो वो इंसाफ के लिए या तो कानून की तरफ देखते हैं और कानून नहीं सुनती है तो किसी भी पत्रकार की तरफ देखते हैं। अब पत्रकार पूरी शिद्दत के साथ आम जनता की आवाज संबंधित अधिकारी तक, संबंधित विभाग तक पहुंचाते हैं और उन्हें इंसाफ दिलाते हैं। लेकिन इंसाफ दिलाने का दम भरने वाले पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि आज इनकी 7वीं पुण्यतिथि है और अभी तक जिसे कहा जाए न्याय वो नहीं मिला है। ऐसे में जब पत्रकारों को जो दूसरे की इंसाफ के लिए काम करते हैं अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, तो आम जनता को कितनी दिक्कत होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इनकी लड़ाई, यहां तक कि इनकी लड़ाई इनके परिवार वाले नहीं लड़ रहे हैं, हमारी एसोसिएशन जो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन है वो लगातार इस केस को लड़ रही है, लोगों से चंदा लेके लड़ रही है कि किसी भी तरीके से एक पत्रकार को न्याय मिले ताकि समाज में पत्रकारों को नुकसान पहुंचाने से पहले गुंडे मवालियों को 200 बार सोचना पड़े। अभी यह होता है कि सबको शोषण से बचाने वाले पत्रकार खुद शोषण के शिकार हैं। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन लड़ रही है, आगे भी लड़ेगी और पूरे बिहार में किसी भी पत्रकार के साथ कोई भी हादसा होता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनाथ विद्रोही पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ उसमें लग जाते हैं, उन्हें इंसाफ दिलाते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जल्द ही केदारनाथ सिंह के हत्यारों को सजा होगी, इन्हें इंसाफ मिलेगा और हम पत्रकारों को सर उठा के जीने का मौका मिलेगा। केदारनाथ जी को कोटि कोटि नमन। वीडियो उठाओ।